अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की दिफाई तारीख के उस अहम मोड़ पर जिसने साउथ एशिया में जंग के तस्वर को बुनियादी तौर पर बदल दिया। हाल ही में रिलीज हुई ISPR की डॉक्यूमेंट्री मल्टी डोमेन ऑपरेशंस सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदलती हुई मिलिट्री सोच का वाज़ेह इजहार है। ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान आर्मी के अडॉप्ट किए गए मॉडर्न कॉन्सेप्ट मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को सामने लाती है। अगर तारीख पर नज़र डाली जाए तो सदियों तक जंग सिर्फ 3 मैदानों ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर तक महदूद रही है, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में ये हदूद भी ख़त्म हो चुकी है। अब जंग सिर्फ फ्रंट लाइन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं रही। आज का बैटलफील्ड स्पेस और नज़र ना आने वाली साइबर दुनिया तक फैल चुका है, जहाँ डेटा, सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन सबसे कीमती हथियार बन चुके हैं। इसी बुनियादी तब्दीली ने मॉडर्न वॉरफेयर की सोच को जन्म दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स वो पहला इदारा था जिसने मल्टी डोमेन कॉन्सेप्ट की अहमियत को समझा और अपनी वॉर फाइटिंग डॉक्ट्राइन का हिस्सा बनाया। लेकिन अब असल तब्दीली ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने भी ग्राउंड वॉरफेयर को लैंड, एयर, सी, स्पेस और साइबर के साथ जोड़ दिया है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मकसद ये है कि बैटलफील्ड पर फैसला करने वाला कमांडर सिर्फ आंखों के सामने मौजूद दुश्मन पर नहीं बल्कि सैटेलाइट से मिलने वाले रियल टाइम डेटा, साइबर इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट पर भी इन्हिसार करे। इस माहौल में दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि वार कहां से हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल नमूना 27 फरवरी 2019 के वाक़यात में देखने को मिला। इस दिन सिर्फ मिसाइल्स और जेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट बनाकर इंडियन एयरफोर्स के कम्युनिकेशंस और डेटा लिंक को जाम कर दिया। जब दुश्मन का पायलट अपने कंट्रोल टावर से राब्ता कायम ना रख सके और रडार पर कुछ वाज़ेह नज़र ना आए तो वो ऑपरेशनल तौर पर बेअसर हो जाता है। इसी तजुर्बे के बाद पाकिस्तान आर्मी ने अपने ज़मीनी फोर्सेस को भी इसी मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट के लिए तैयार करना शुरू किया। इस स्ट्रेटजी का बुनियादी सुतून पाकिस्तान का स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क है। स्पाई सैटेलाइट्स के जरिए दुश्मन की छोटी से छोटी मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है, जो बैटलफील्ड पर सरप्राइज के एलिमेंट को लगभग ख़त्म कर देती है। इस पूरी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दे रही है। पाकिस्तान आर्मी ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर रही है जहां सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और ग्राउंड सेंसर्स से आने वाला बहुत बड़ा डेटा AI एल्गोरिथम्स के जरिए फ़ौरन एनालाइज होता है। AI चंद लम्हों में ये तय करती है कि कौन सा टारगेट सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उसे किस वेपन से न्यूट्रलाइज करना बेहतर होगा। इस प्रोसेस को सेंसर टू शूटर लिंक कहते हैं, जिसे AI ने इतना तेज कर दिया है कि दुश्मन को रिएक्शन का वक्त भी नहीं मिलता। इसके साथ साथ ऑटोनोमस ड्रोन्स और AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स खुद से दुश्मन के रेडार्स को डिटेक्ट करके उन्हें ब्लाइंड करने की सलाहियत रखते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री सोच में एक पूरा डिजिटल इनकलाब है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस टेक्नोलॉजिकल बरतरी का एतराफ़ अब सरहद के उस पार से भी हो रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने खुद तस्लीम किया है कि पाकिस्तान का सैटेलाइट और सर्वेलेंस नेटवर्क इंडियन फोर्सेस की हर मूवमेंट पर रियल टाइम नज़र रखता है। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आई। पहले मरहले में सिर्फ हथियार हासिल किए गए, लेकिन अब उन्हें एक पावरफुल नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम में बदल दिया गया है। पाकिस्तान का C4I नेटवर्क नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को एक ही इंफॉर्मेशन ग्रिड पर ला चुका है। इससे ट्राई सर्विस सिनर्जी पैदा होती है, जहां फिजा में JF-17 थंडर, ज़मीन पर अल खालिद टैंक्स और समंदर में नेवी के शिप्स एक दूसरे के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेट करते हैं। नाजरीन, ये सब एक गहरी और दूर अंदेश स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा है। पाकिस्तान आर्मी अब सिर्फ कन्वेंशनल फोर्स नहीं रही बल्कि एक मॉडर्न मल्टी डोमेन मिलिट्री बन चुकी है, जो दुश्मन के इरादों को पहले समझकर उसके डिजिटल और फिजिकल सिस्टम्स को निशाना बना सकती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।